हाय एवरीवन। सो फर्स्ट ईयर एनआईटीज आईआईटीज एंड हर एक प्राइवेट कॉलेज में एक कॉमन सिलेबस होता है जो सारे ब्रांचेस को पढ़ाया जाता है। तो सारे ब्रांचेस का सिलेबस सेम ही होता है। उसमें क्लास 11 12 में कुछ चैप्टर्स है जो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे काफ़ी चैप्टर्स फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। तो ये कॉमन सिलेबस होता है एंड सबके लिए एलिजिबल है। ब्रांच से मतलब नहीं है, आप सबको ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा। सो आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि ये कौन कौन से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के चैप्टर्स हैं जो आपको आगे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ आ जाए। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स में मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में आइदर फर्स्ट सेम या सेकेंड सेम में आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इस सब्जेक्ट में आपको पूरा मैकेनिक्स फिर से पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली हाई लेवल होगा बट बेसिक्स अराउंड 50 से 60% चीज़ें जो क्लास 11 में था वही सेम चीज़ फिर से रिपीट होने वाला है आपके फर्स्ट ईयर में। तो अभी आपके पास टाइम है एंड अभी खाली है 1.5 से 2 महीना, तो ये चैप्टर्स आप पढ़ लेना। अगर आपको पढ़ने का मन हो तो पढ़ सकते हैं। काइनेमेटिक्स 1D एंड 2D, प्रोजेक्टाइल मोशन, एनएलएम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, कोलिशन, रोटेशनल मोशन। तो पर सेमेस्टर अराउंड 6 to 7 थ्योरी सब्जेक्ट्स होता है एंड 2-3 प्रैक्टिकल, मतलब ऑन एन एवरेज 9 सब्जेक्ट्स पर सेमेस्टर आपको पढ़ना पड़ेगा इंजीनियरिंग में। इसके बाद इंजीनियरिंग फिजिक्स करके भी एक सब्जेक्ट होता है, इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, आपके फर्स्ट एंड सेकेंड सेम में होगा। तो उसमें आपको एसएचएम, वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डिटेल में आप पढ़ेंगे, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे डिराइव होता है, वो सारी चीज़ें। तो ये सब आपको फिर से लगेगा इंजीनियरिंग फिजिक्स में, जो कि आइदर आपके फर्स्ट या सेकेंड सेम में होगा। इसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी एंड ईएम वेव्स, तो ये चैप्टर्स लगेंगे। एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये भी एक फर्स्ट ईयर में कोर्स होता है एंड सारे ब्रांचेस को ही पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है उनको पढ़ना पड़ेगा, सारे ब्रांचेस को ही ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये चैप्टर्स वहाँ फिर से काम आएगा, स्पेशली करंट इलेक्ट्रिसिटी में केसीएल केवीएल बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। इसके बाद नॉर्टन्स थ्योरम, तो सारे थ्योरम्स का आपको लैब भी होगा एंड उसके साथ उसका हाई लेवल एप्लीकेशंस भी पढ़ाया जाएगा। तो एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में ये सारी चीज़ें लग रहा होगा। इसके बाद सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही पूरा बेस बनेगा आपका ईसी का, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। एंड फर्स्ट ईयर में ये सारे ब्रांचेस को ही पढ़ना पड़ेगा। एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें सेमीकंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, लॉजिक गेट। सो क्लास 12 के लास्ट के जो चैप्टर्स होते हैं वो सारे आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। सो नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी यूज़ आने वाला है। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री करके एक सब्जेक्ट होगा फर्स्ट ईयर में आपका, आइदर फर्स्ट या सेकंड सेम में होगा। तो इसमें ये सारे चैप्टर्स फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स बेसिकली बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थर्मोकेमिस्ट्री, रेडॉक्स रिएक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक पूरा चैप्टर रहने वाला है एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स के कुछ कुछ पार्ट्स में उधर लग रहा होगा। इसके बाद पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग आपका बेसिक्स है एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा फिर से आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। एंड पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म्स डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मेंस में रिएक्शन मैकेनिज्म्स उतना ज़्यादा काम नहीं आता है बट इधर आपको पढ़ना पड़ेगा रिएक्शन मैकेनिज्म्स, देन नेम रिएक्शंस एंड पॉलीमर्स एक पूरा सेपरेट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। सो ये हो गया केमिस्ट्री का। अब बात करते हैं मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ्स में डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस पूरा 2 सेमिस्टर्स में मैथ्स रहेगा, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथ्स ये फर्स्ट एंड सेकेंड सेम में रहेगा एंड इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट्स होगा। बेसिकली आपका सीजीपीए में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा इंजीनियरिंग मैथ्स। ये सब्जेक्ट में 4 क्रेडिट का कोर्स है बेसिकली। ये बाकी सारे सब्जेक्ट्स जैसे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 3 क्रेडिट का कोर्स है एंड ये सारे 3 क्रेडिट का कोर्स है, बट इंजीनियरिंग मैथ्स आपको 4 क्रेडिट का कोर्स है एंड फर्स्ट एंड सेकेंड सेम दोनों सेम में ही रहेगा एंड इसके बाद भी सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में भी और 2 सेम में रहेगा, मतलब टोटल आउट ऑफ 8 सेमिस्टर्स आपको मिनिमम 4 सेमिस्टर्स में इंजीनियरिंग मैथ्स करना ही पड़ेगा। एंड इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे आपका कितना भी मैथ्स वीक हो बट इसके बिना काम नहीं चलेगा। डिफरेंशियल कैलकुलस में फंक्शंस आपका बेसिक्स है। इसके बाद लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एमओडी मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो बेसिकली ये सारे आप सिंगल वेरिएबल में पढ़े थे क्लास 11 12 में, बट अब आपको ये 2 वेरिएबल्स इन सेवरल वेरिएबल्स ये फंक्शंस आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब आप अभी तक लिमिट सिर्फ x का निकाल रहे थे बट अभी आपका लिमिट x y एक साथ
दो वेरिएबल का निकालना पड़ेगा एंड सेवरल वेरिएबल्स के लिए भी ये सारे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस में भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत काम आएगा। इसके ऊपर भी हाई लेवल का मैथ्स आपको पढ़ाया जाएगा। तो इंटीग्रल कैलकुलस का बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर है आपका इंजीनियरिंग मैथ्स में। सो डिफरेंशियल कैलकुलस भी आप अभी तक जितने सॉल्व किए थे सारे dy बाई डी एक्स वाले इक्वेशंस थे, बट अभी आपको इंजीनियरिंग में जाके d2y बाई डी एक्स टू d3y बाई डी एक्स थ्री, तो वैसे वाले इक्वेशंस आपको सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो एडवांस पार्ट में होता है वो बेसिकली वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद रिलेशंस एंड फंक्शंस, एरिया अंडर कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका भी काफ़ी यूज़ आ रहा होगा। एंड वेक्टर 3D जियोमेट्री, स्पेशली 3D जियोमेट्री आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा। एंड वेक्टर भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंजीनियरिंग मैथ्स में। सो इसके अलावा जो लोग CS बैकग्राउंड में जा रहे हैं, बेसिकली IT सेक्टर में अगर आपको जाना है तो कोडिंग तो आप करेंगे ही। सो उसके लिए आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा क्योंकि कोडिंग में इसका एप्लीकेशन आ रहा होगा। सो ये हो गया बेसिक चीज़ें जो मैंने बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में। तो ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ ट्रिपल ITs में अलग सिलेबस होता है, उधर ब्रांच का पढ़ाई फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है। बाकी सारे कॉलेजेस में आपको यही सब्जेक्ट्स फिर से पढ़ना पड़ेगा। एंड जो भी इंपॉर्टेंट जोसा सिजाब काउंसलिंग का अपडेट्स है वो मैं इस टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, गौरव रॉय, इसको ज्वाइन कर लेना। इधर आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाएगा। एंड ऐसे यूजफुल वीडियोस इस चैनल पे आता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्प किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो आ जाएगा। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय।